कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कराएं। उसको देखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह शाम में मलीर में सलमान साहब के इलाके में एक फुटबॉल से रिलेटेड इवेंट है, वहाँ पर जाएंगे। और रात को इंशाअल्लाह जो जश्न आज़ादी है उसको धूमधाम से बल्दिया उज़्मा कराची मनाने जा रही है। आतिशबाजी भी होगी, हल्ला गुल्ला भी होगा, ताकि हम एक मुत्तहद एक कौम की हैसियत से अपने इस 14 अगस्त की शाम को 14 अगस्त की रात को सेलिब्रेट कर सके। और कल इंशाअल्लाह, क्योंकि वजीर आला तो अभी भी हमारा है, कल इंशाअल्लाह सुबह मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद 2 और मंसूबों का इफ्तिताह किया जा रहा है। एक मंसूबा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, औरंगी के इलाके में है, और दूसरा मंसूबा किमाड़ी में मछली चौक पर है। और दोनों का इंशाअल्लाह इफ्तिताह संगे बुनियाद नहीं, इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला वजीर आला बल्दिया उज़्मा के साथ, मेयर के साथ, डिप्टी मेयर के साथ, हमारी तंजीम के साथ इंशाअल्लाह करने जाएगा। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सफाई के हवाले से बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी परेशानियाँ थी। यहाँ पर पानी के भी बड़े मसाइल थे। पिछले दिनों हमने जो हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की, उसके बाद पानी की सप्लाई इस इलाके में बेहतर हुई। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि माफिया जो है वो बाज नहीं आती। फिर माफिया ने कुछ लोगों के जरिए एहतजाज कराया, धरने वरने दिए, इल्ज़ामात लगाए, ताकि वो एक बार फिर जो गैर कानूनी कनेक्शन है, हाइड्रेंट्स हैं, उनको ऑन किया जा सके। मैं तमाम ये कारकुनान बैठे हुए हैं, जावेद शेख साहब हमारे काउंसिल के रुकन भी हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, जानी मेमन साहब यहाँ से हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। ये मैं इनके साथ इनकी मौजूदगी में भी तंजीम के सामने ये बात करता हूँ कि जहाँ जहाँ ये गैर कानूनी कनेक्शन है, हाइड्रेंट्स हैं, हम कार्रवाई करेंगे। और मैं आप मीडिया के दोस्तों से ये चाहूँगा कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी माफिया से लड़ना आसान नहीं होता। फारूक अवान साहब बैठे, इन्होंने बड़ी माफियाज का सामना किया है माजी में, अब सियासी फुटिंग पर भी इनको माफियाज का सामना करना है। कल एक और कार्रवाई वाटर बोर्ड की इंतजामिया ने एक जगह पर की, और आपके सामने है, मैंने वीडियो शेयर की कि फायरिंग की गई है वाटर बोर्ड के लोगों के ऊपर, अमले के ऊपर। ये वो लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़ के आप लोगों को पानी दिलाने के लिए उन गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो कभी ये जो माफिया है ये लोगों को इस्तेमाल करती है, कुछ हमारे जो ब्रेकिंग न्यूज के शौकीन सियासी लीडरान हैं, जिनको धरनों का बहुत शौक है, उनको इस्तेमाल करती है, और कभी गोली की सियासत को करती है, कभी ये वेपन्स को इस्तेमाल करके लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ ये शहर अब यरगमाल नहीं बन सकता। जो इस शहर के अंदर ऑपरेशन हुआ, इस शहर की रौनकों को बहाल किया गया, उन रौनकों को हम खत्म नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और मैं चाहूंगा आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बात के अज़म का मुजाहरा करें कि ये शहर कराची हम सब का है, ये शहर हर कराची वाले का है, हर रंग नस्ल का है। हमें तासुब की, तफरीक की सियासत को ख़त्म करना है, हमें तनकीद की सियासत को ख़त्म करना है, हमें तरक्की की सियासत को फोकस करना है। और आप सबको याद होगा कि कोरंगी क्रॉसिंग पर एक बड़ा देरीना मसला था कोरंगी की आवाम का, वो भी यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल किया। और उस ब्रिज के ऊपर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है। पाइलिंग का इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें लोड टेस्टिंग होती है। इंशाल्लाह टारगेट है कि साल भर में उस काम को मुकम्मल करके कोरंगी की आवाम का भी भला करेंगे, जो सनतकार जाते हैं उनका भी भला करेंगे, जो मजदूर जाते हैं उनका भी भला करेंगे, जो पेशेंट्स अस्पतालों की तरफ जाते हैं उनका भला भी करेंगे, और जो तलबा तालबात यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं उनका भी भला करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र, तरक्की का सफ़र, डेवलपमेंट का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन इसी तरीके से जारी सारी रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पानी का मसला इस इलाके में है, आपने ऑपरेशन किया, कनेक्शन काटे, लेकिन वो माफिया फिर आ गया। पानी इस इलाके में आता था, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वही रात के टाइम जो है वो चलते हैं हाइड्रेंट, जिसकी वजह से इस इलाके में पानी नहीं आ पाता। इस हवाले से कुछ शफकत देखो,
शफकत, आपने तो मुझे नहीं कहा था कि यार ये ऑपरेशन करो। यही जो हमारे इलाके के लोग हैं, इन्होंने इस बात की निशानदेही की, जावेद साहब ने भी की, जानी ने भी की, अली राशिद साहब ने भी की, मौजम ने भी की। मैं खुद यहाँ आता रहता हूँ, लोग मेरे जाने, नाहिद बाजी पीछे बैठी है, हमारी पुरानी कारकुन है, इस वक्त सिटी काउंसिल की रुकन है। इन्होंने निशानदेही की कि हमारे लोग मुश्किल में हैं, ये पानी बिक रहा है, पानी चोरी हो रहा है, तो हमने कार्रवाई स्टार्ट की। कल जंजाल गोट में भी कार्रवाई स्टार्ट की ना। आपने कितने टीवी चैनल्स ने वो फुटेज दिखाई कि वो जो निहत्ते वाटर बोर्ड के एहलकार थे उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। आपके कुछ मीडिया के दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे, उनमें से भी कोई दोस्त हमारा जख्मी हुआ है। इन माफिया से लड़ना आसान नहीं है। ये माफिया कभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे चोरी का, कभी मेरे साथियों के ऊपर लगाएंगे, लेकिन चोरी ये खुद कर रहे हैं। और इस चोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चोरी को बचाने के लिए ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो धरना दे रहे थे, आज उनसे पूछो, जो न्यू कराची पर खड़े हुए धरना दे रहे थे, उन्होंने कल जंजाल गोट पे धरना दिया? कल वो धरना देने वाले क्या वाटर बोर्ड के एहलकारों के साथ खड़े हुए थे जब उनके ऊपर फायरिंग हो रही थी? वो जो सियासी लीडर अपने आप को कहता है, जिसने वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर धरना दिया था और पूरे शहर में अपने बिलबोर्ड लगा देता है, वो लोगों के अंदर मायूसी को बेचता है, कल क्या वो जंजाल गोट में वाटर बोर्ड के एहलकारों के साथ मौजूद था? जो पुलिस वाले हमारे साथ खड़े हुए थे, कार्रवाई कर रहे थे, उनके साथ खड़ा हुआ था? नहीं। इन लोगों को फैसला करना होगा कि वो माफियाज के साथ है या शहर की तरक्की के साथ है, शहर की आवाम के साथ है। और जो शख्स इस शहर की आवाम के साथ नहीं होगा, वो किसी माफिया का भी हो, इंशाल्लाह उससे माफी मंगवाएंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, आपने कीमती का जो मसाइल थे, सबसे बड़ा पेंशनर का जो मसला था, तनख्वाह का, वो आपने हल कर दिया। तो अब जरा उनकी तरफ तवज्जो दी जाए कि जो उनके फ़राइज़ हैं तो वो भी वो ऐसा तरीके से अदा करें। दूसरा ये मसला है कि ये बता दें कि गुजरा हुकूमत का मामला कहाँ तक पहुँचा। आज MKM की और आपकी मुलाकात की है वज़ीर आला साहब की, तो ये मामला कब तक तय हो जाएगा और नया वज़ीर आला कब आ जाएगा? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छे इशू की तरफ निशानदेही की। यार, वो मसला मैंने हल नहीं किया, वो मसला पीपल्स पार्टी ने हल किया। वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो कहता है कि हमें लोगों का ख्याल रखना है, पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा ये है कि गरीब आदमी की खिदमत करनी है। और हमें इस बात का अदराक है कि जो लोग माजी में KMC के साथ मुंसलिक थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी KMC को दे दी, आज उनको पेंशन के मसाइल से वो दो चार थे। तो ये इस इशू को हमने बिलावल साहब के सामने भी रखा, इस इशू को हमने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी रखा, अपनी काबीना के सामने भी रखा। और मैं सिंध हुकूमत की काबीना का शुक्रगुजार हूँ कि उनने 1.4 अरब रुपए की ग्रांट दी है KMC को, ताकि वो जो पेंशन की हमें लाइबिलिटी थी, वाजिबात थे, उसको हम पे करने में अपना किरदार अदा करें। छोटी सी खिदमत की है। और यही मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, जब हुकूमतें मिलकर काम करती हैं तो किस तरीके से आप मामलात को हल कर पाते हैं। वो जो लोग पेंशन ले रहे हैं ना, मेरा कोई जानने वाला उसमें नहीं है, सलमान का कोई जानने वाला नहीं है, हम सबके जानने वाले हैं। रोज़ मेरे पास कोई ना कोई आता है कि जी पेंशन का मसला हल कर दें। तो मैं अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं है। जो ऐलान करते हैं ना, हम जो वादा करते हैं, उस वादे को अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा करते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से अपनी पार्टी का ममनून और मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह मैं KMC के मुलाजमीन, जिनको मैं मेहनत करते हुए देखता हूँ, काम करते हुए देखता हूँ, मैं पुरुमीद हूँ कि उनको भी उम्मीद नज़र आई कि हाँ, किस तरीके से सारे इदारे मिलकर काम कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट होगा। जहाँ तक आपने निगरां काबीना की बात की, देखिए वो फैसला पीपल्स पार्टी MKM को नहीं करना, वो फैसला वज़ीर आला सिंध को और अपोजिशन लीडर को करना है। उनके दरमियान मशावरत हो रही है और उस मशावरत का हिस्सा कोई और नहीं है। मैं खुद कल जब मुलाकात हुई तो मैं उस मीटिंग में नहीं था। जो भी मशावरत हो रही है वो 1 to 1 उनकी होती है। और मैं बहैसियत सियासी कारकुन के इस बात पर पुरुमीद हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो 3 दिन का टाइम